नमस्कार साथियों। इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर सामने निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव रिजल्ट के एक दिन बाद मुंबई में राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है। शिवसेना यानी कि शिंदे के सभी 29 पार्षदों को ताज होटल में शिफ्ट कर दिया गया है। मुंबई में शिंदे के सभी 29 पार्षद होटल में शिफ्ट। मेयर के लिए भाजपा को 25 पार्षद चाहिए। कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे शिंदे अजीत, जिसके बाद बड़ी अटकलें तेज हो चुकी है। क्या कोई बड़ा बगावती सुर तेज हो चुका है? क्या एक बार फिर से बीजेपी के साथ बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या बीजेपी एक बार फिर से यहां पर चौंकाने वाला फैसला ले सकती है, जहां पर बीजेपी 45 सात बार अपने मेयर को बनाने जा रही है? लेकिन जिस प्रकार से अपने 29 पार्षदों को होटल में शिफ्ट करने के बाद शिंदे गुट ने एक बार फिर से हलचल तेज कर दी है। शिवसेना शिंदे इस फैसले को मुंबई के मेयर पद से जोड़ कर देखा जा रहा है। 227 पार्षदों वाली बीएमसी में भाजपा ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की है। बहुमत का आंकड़ा 114 है। भाजपा के पास मेयर बनाने के लिए अभी भी 25 पार्षदों की जरूरत होगी। ऐसे में सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि शिंदे गुट और अजित पवार गुट को जितनी उम्मीद थी, परिणाम वैसा नहीं आया है। दोनों डिप्टी सीएम अपनी पार्टियों के सीटें कम आने की वजह से भाजपा से काफी नाराज है। शिंदे गुट का कहना है कि इस साल शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए कम से कम 2.5 साल शिवसेना का मेयर होना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं गए। शिवसेना की ओर से कहा गया शिंदे बीमार है। उधर सीएम फडणवीस ने कहा मेयर कौन बनेगा, कब चुना जाएगा, ये फैसले में एकनाथ शिंदे और हमारी पार्टी नेता मिलकर करेंगे, इस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी को 29 नगर निगमों में से 17 पर जीत दर्ज हुई है, वहीं उनके नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन 8 निगमों पर जीत दर्ज की। इस तरह भाजपा गठबंधन को 25 नगर निगमों पर जीत मिली है। लेकिन अभी भी सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि बताया जा रहा कि शिंदे गुट अभी भी नाराज है, वो अपनी पार्टी से मेयर बनाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी ये मौका नहीं छोड़ना चाहती। 45 सालों बाद बीजेपी को यह मौका मिला है, और वो भी मौका जिस प्रकार से मिला है कि उनके पास 89 सीटें हैं, जबकि शिंदे गुट के पास 25 सीटें हैं। ऐसे में बता देते कि जो चुनाव हुआ था उसके अंदर भाजपा को 89 सीटें मिली थी। शिवसेना के पास सिर्फ जो शिंदे गुट की है वो 29 सीटें हैं। वही एनसीपी अजीत पवार के पास 3 सीटें हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास 65 सीटें हैं। एनसीपी शरद पवार के पास 1 और एमएनएस के पास 6 और कांग्रेस के पास 24 और अन्य के पास 10 सीटें हैं। और सिर्फ भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसके पास 89 सीटें हैं। अगर भाजपा अकेले रह जाती है, शिंदे गुट जो उनको छोड़कर चला जाता है, तो भाजपा की भी मुश्किलें पूरी तरीके से बढ़ जाएगी। क्योंकि कांग्रेस, अन्य एनसीपी और शिवसेना जो उद्धव गुट है, अजित पवार गुट है, वो अगर मिल गए, एक साथ हो गए, तो कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा झटका लगेगा और भाजपा यहाँ पर अपना मेयर बनाने में कामयाब नहीं हो सकती है। और जिस प्रकार से ये सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि शिंदे गुट के सभी जो 29 सीटें हैं, जो 29 पार्षद जीत कर आए, वो सभी होटल में शिफ्ट हो चुके हैं। और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शिंदे गुट शिवसेना के ही पार्टी के उम्मीदवार को अपना मेयर बनाना चाहते हैं, जिसको लेकर बीच चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। और ये अटकलें तेज है कि अब यहाँ पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार से मुलाकात की। एनसीपी के दोनों गुटों में विलय की अटकलों के बीच भी अजित पवार ने कहा कि हम पवार परिवार के रूप में एक साथ हैं, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लड़ने के लिए एक दूसरे के वहां जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चर्चाएं जिस प्रकार से तेज हुई है, उसको लेकर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। हालांकि एनसीपी को बीएमसी में ज्यादा सीटें नहीं मिल पाई है, उसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि इनके अंदर जो आपसी गुटबाजी हुई है, उसका पूरा पूरा नुकसान उनको उठाना पड़ा है। लेकिन भाजपा के पास अभी भी मौका है कि उनके पास जो सबसे ज्यादा सीटें हैं, उन सीटों का वो फायदा उठा सकती है। लेकिन अब ये फायदा उठा पाएगी नहीं पाएगी, ये भी देखने लायक होगा। क्योंकि जिस प्रकार से चर्चाएं तेज है कि मुंबई में बीएमसी जो सबसे मजबूत यहाँ पर मानी जाती है, उसका मेयर कौन बनेगा, उसको लेकर भी संशय बना हुआ है। चर्चाएं तेज है, चर्चाओं का दौर जारी है। अब क्या होता है ये देखने लायक होगा। क्योंकि जिस प्रकार से एनसीपी अलग अलग पार्टियां जो चुनाव लड़ी थी, यहाँ पर शिवसेना जो शिंदे गुट है वो चाहता है कि उनकी पार्टी का मेयर बने। लेकिन बीजेपी ये मौका नहीं गंवाना चाहती, क्योंकि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, वो अकेले सबसे ज्यादा सीटें, और बाकी मिलाकर जो उनके पास सीटें हैं, तो बीजेपी ये इस मौके को गंवाना नहीं चाहती है। बीजेपी हर हाल में अपना मेयर बनाना चाहती है। लेकिन शिवसेना जो शिंदे गुट है, उनका कहना है कि 2.5 साल हम मेयर बनेंगे, उसके बाद हम आपको मौका दे देंगे। लेकिन अब ये बीजेपी मौका देती है नहीं देती, ये भी देखने लायक होगा। क्योंकि बीजेपी के हाथ में जिस प्रकार से मौका मिला है, बीजेपी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। तो दोस्तों, एक बड़ी जो चौंकाने वाली खबर सामने निकल
कर आ रही है। आप भी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आपके हिसाब से क्या शिवसेना शिंदे गुट की पार्टी का मेयर बनना चाहिए या फिर बीजेपी पार्टी का मेयर बनना चाहिए। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर जरूर